सबको शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज जब पिछले समय से हम एक सफ़र में हैं और उसमें पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहे हैं, इन समयों को देखते हुए जो घटनाक्रम हमारे इंडिया में और पूरे विश्व में हो रहा है, उसी रीति से प्रकाश का जो है काम हमेशा अंधेरे को दूर करना है। तो पर्दाफाश भी हो रहे हैं। शैतान का जो सांप है उसका जहर हमें दिखने लग गया है कि किस रीति से वो फैलाया जा रहा है। वो जहर, ये सांप का जहर है, शैतान का जहर है, मनुष्य का नहीं है। तो उसके पहले मनुष्य की सोच से कुछ नहीं होना है, उसकी योजना से कुछ फर्क नहीं पड़ना है। शैतान का जो निश्चित किया है, शैतान अपना काम कर रहा है और प्रकाश अर्थात सृष्टि रचयिता अर्थात वचन अपना काम कर रहा है, क्योंकि प्रकाश ही वचन है और वचन ही आत्मा है। वचन ज्ञान नहीं है, क्योंकि न बल से न शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर ने कहा उजाला हो और हो गया। आज जब लोग वचन को नहीं समझ पाए हैं, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन जो दो-धारी तलवार है, ऐसा प्रकाश जो निश्चित शैतान के लिए घातक पर वचन घातक है, अर्थात आत्मा घातक है शैतान के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए। प्रभु यीशु के नाम से कैसी डरती? ये प्रमाण है। प्रभु यीशु का नाम प्रमाण है कि वो परमेश्वर है और वो आत्मा है, इसीलिए दुष्ट आत्मा डरती है। किसी मनुष्य से दुष्ट आत्मा नहीं डरती, बल्कि दुष्ट आत्माएं मनुष्य के साथ रहना चाहती हैं और ऐसे लोग मिलेंगे जो उनको अपने साथ रखते हैं। वो शरीर से नहीं डरती, वो शरीर चाहती है और इसका प्रमाण अन्य जातियों में मिलेगा। पर आज ये समझ लीजिए कि वचन ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान है जो ऊपर से उतरता है, स्वर्गीय अर्थात स्वर्गीय ज्ञान प्रकाश। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का वर्णन बाइबल में बड़ा साफ है। तो ये किसको कहा गया है? वचन को, अर्थात वचन ही सब है, वचन के द्वारा सब है, वो था, है और आने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नासरी। पिछले समय बहुत से बिंदुओं पर पवित्र आत्मा ने हमारा ध्यान करवाया, प्रेम के विषय में, प्रार्थनाओं के, सचमुच में प्रार्थनाओं को समझने के लिए कि वो हमारे ओंठों के द्वारा है या उसके साथ कुछ क्रिया जुड़ी हुई है। हमने जाना प्रेम का वो हिस्सा जो परमेश्वर ने प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसके बिना नहीं कर सकते। हमारे जीवन में उसका प्रेम है तो हमारे जीवन से प्रेम प्रकट होगा। प्रेम रखा होगा तो प्रेम बांटोगे। और हर जगह ये डर का माहौल जो दुष्ट के जहर का परिणाम है, जो हर जगह पर दिख रहा है, मसीह विरोधी के द्वारा, मसीह विरोधी अर्थात शैतान के द्वारा। और इन वचन हमें संभालता है, इन बातों की समझ देकर, ज्ञान की समझ देकर नहीं, क्योंकि हम विश्वास से मसीही हुए हैं, हम प्रतिज्ञा की संतान हैं, विश्वास की संतान। हम इस्माइल के वंश के नहीं हैं, हम इजाक प्रतिज्ञा की संतान है। इन बातों को मैं शुरुआत में इसलिए रख देना चाहता हूं कि ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि इसकी समझ नहीं होने के कारण, जैसा वचन कहता है मेरी प्रजा नाश हुई, तो वचन का इस्तेमाल, क्योंकि वो यीशु है, प्रभु यीशु ही वचन है जो शुरू से था। अगर मैंने पिछली बार बताया कि अगर हम ये जानते हैं कि हमारे ओंठों के द्वारा जो निकल रहा है वो प्रभु यीशु सृष्टि रचयिता परमेश्वर ने जो कहा वो निकल रहा है, तो पूरा होगा। अगर हम सोचते हैं कि बाइबल में लिखा वचन हम पढ़ देखेंगे तो पूरा होगा, नहीं, वो वचन निश्चित पूरा होने के लिए आपके ओंठों के द्वारा निकला जा रहा है। तो आपको यह ज्ञान रहना चाहिए कि ये प्रभु यीशु ने कहा है और वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय तक वो सारा फिनिशिंग पॉइंट है नया होने का। मैंने पिछली बार बताया किस तरह से दुष्ट अपनी उपस्थिति लोगों के द्वारा करवाता है और कैसा सब कुछ गिरता है डर के कारण। दुष्ट आत्माएं डराती हैं, वो चीरने फाड़ने के लिए। उसमें यह अधिकार नहीं है दुष्ट आत्माओं में कि वो हमको नरक में डाल सके। हमें प्रभु यीशु ने बचा लिया है,
उसके लहू के द्वारा हम मृत्यु से बचे हैं, अर्थात हमारी आत्मा बची है। शरीर की मृत्यु निश्चित है और वो मट्टी है, और मनुष्य का डीएनए मनुष्य का है, पशु का पशु का है, पक्षियों का पक्षियों का है। ये एक जैसे नहीं हो सकता। गलतफहमियों से निकलो। वो बहुत सारी योनियों में जन्म लेने वाली ये किंवदंतियां हैं। एक विचार है, और विचार की दृढ़ता जिनमें पाई जाती है उन पर मैं नहीं जा रहा, पर हम जो विश्वासी हैं और मसीह विरोधी की दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं मनुष्य का इस्तेमाल करके, उसका परिणाम आपने देखा। उसका भयानक परिणाम आपने मणिपुर में देखा था कि किस तरह से ईसाइयत को, मसीहत को, मसीह विरोधी कैसे बदनाम कर रहे हैं, जबकि अत्याचार हमेशा से इस देश में मसीहों पर होता रहा। तो ये जब राजनैतिक या जितनी भी बातें करेंगे जहां पर आपको सच नहीं मिलेगा, एक संविधान रखा गया है कि सच वहां पर हो, पर जहां झूठ का जहर, जहां सांप ने काट रखा है इनको, वो शैतान ने काट रखा है, इसलिए ये जहर बिल्कुल स्पष्ट इंडिया में नहीं पूरे संसार में दिख रहा है। ये वचन का प्रकाश है जो साबित कर रहा है कि क्या हुआ था, और आपकी आंखें खुल रही हैं। पर इसके अलावा भी वो जहर और फैलाया जाएगा, जिसमें आप लोग फिर ये कहेंगे कि ये ईसाई बड़े बुरे होते हैं, क्योंकि वो खबर आपके सामने है ही नहीं। क्योंकि ये झूठ का जहर जिस तरह से ये जहरीले लोग, ये मसीह विरोधी लोगों ने किया है, वचन इनका सारा कुछ, हमें डरने की जरूरत नहीं। बार बार बोल रहा हूं, वचन में ही प्रभु यीशु ने कहा, मत डर, मत डर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये वचन का शब्द है। जब एक इंसान ये मान लेता है कि ये प्रभु यीशु ने कहा, किसी और ने नहीं कहा है, प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, किसी और ने नहीं कहा। प्रभु यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। वो मृत्यु पर जयवंत पहलोटा है, परमेश्वर का पहलोटा जो खुद बनकर आ गया, वचन देधारी होकर। ये मसीह लोग जानते हैं, मसीह विरोधी ये नहीं जानते। तो आज वचन का वो हिस्सा जो जरूरी था कि वो प्रकाश है और वो आत्मा है, ये सिर्फ शब्द नहीं है। अगर आप उसको क्रिया में परिणीत देखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस वचन की प्रतीति करें कि वो प्रभु यीशु के द्वारा कहा गया है, परमेश्वर के द्वारा कहा गया है, इसीलिए पूरा होगा। आप 1000 बार इस बात को बोल दें मंत्र जैसे, तो वो पूरा नहीं होना है। आप रट्टू तो जैसे रट के रख लें कि मैं ऐसा बोलूंगा और वैसा बोलूंगा। जैसे मैंने पिछले समय मरकुस 16 का बताया था, 16-19, उसी तरह मत्ती 18-18 है, ये सब है। लूका 10-19 है। ये अधिकार दिए गए हैं, सारी चीजें आपको आत्मिक सुरक्षात्मक हथियार दिए गए हैं और आक्रमण करने के भी हथियार दिए, पर वो आत्मा में होगा। आत्मिक जनों के शरीर के द्वारा आप उसे नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं, आपका मन का क्रोध किसी के प्रति अगर ईर्ष्या, जलन, कपट है तो बोल सकता है। हमारे हृदय में हमारा बैरी सिर्फ शैतान है, इब्लिस है, जिसने मनुष्य के जीवन में मृत्यु लाया। जीवन परमेश्वर का सर्वोत्तम उपहार है। मृत्यु लाने वाला, मृत्यु का चाहने वाला शैतान, जिस पर प्रभु यीशु विजयी हुआ, ये आप सब जानते हैं। तो ये आप इसको गांठ बांध लीजिए कि वचन आत्मा है और वो प्रकाश है। वो संसार का ज्ञान नहीं है, बुद्धि के अनुसार नहीं है। इसीलिए कहा गया बुद्धि मांगो कि इन बातों को समझ सको। और इसमें सामर्थ तब प्रकट होगी जब इस सच्चाई को विश्वास के द्वारा प्रतीति करोगे और वो पूरा होगा। तो इन सब बातों में आगे बढ़ने के पहले हम पिछली ये सारी बातें आप भी जान लें और सतर्क रहें, जागते रहें। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा कोई मनुष्य आपकी रक्षा नहीं कर सकता, वचन आपकी रक्षा करेगा। तो हम धन्यवाद देते हैं इस दिन को और पवित्र आत्मा का कि इस बात को स्पष्ट तरीके से आपके हृदय में, आपके मन में ये बातें आएंगी और मन के विचार, मन का क्षेत्र आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि ये हम जिस अंतिम समय में चल रहे हैं और प्रभु का आना बहुत नजदीक है, उसके आसार देख रहे हैं। हर वो संस्थाएं करप्ट हो रही हैं, करप्ट कर दी गई हैं, और इससे भयानकतम स्थिति आप इसके बाद देखते रहेंगे। पर निश्चित सूर्य
का उदय भी होगा। प्रकाश हर चीज को, एक तूफान जब आता है या बाढ़ आती, बहुत सारी चीजें किनारे बड़ा साफ साफ समझ में आता है। तो हमारे भारतवासियों को साफ साफ समझ में आ जाएगा ये जहर दिखने लगेगा कि जहर कितना खतरनाक होता है और कितना मुलायम भी होता है, तेल जैसे मुलायम होता है, बड़ा सुखद चाटुकारों की बातें कितनी सुखद लगती हैं पर कितनी जहरीले होती हैं, ये हमने मसीह विरोधियों के द्वारा, इस देश को नाश करने वालों के द्वारा सुना है। और सब ने ये कहा है ये झूठ। तो झूठ सिर्फ शैतान है, झूठ वो स्वभाव से बोलता है और झूठ को पिता कहा गया, अर्थात शैतान को पिता कहा गया। तो ये झूठ को अपना बाप बनाने वाले ये काम कर रहे हैं। और सच की लड़ाई तो पवित्र शास्त्र और वचन की है, मनुष्य की नहीं। जीवन में सच वचन के द्वारा आता है, किसी शारीरिक अभ्यास के द्वारा नहीं आता। ये बहुत सी बातें जो मनगढ़ंत बताते हैं, नहीं, परमेश्वर ने जिसको निश्चित करा है उसके द्वारा आता है, मनुष्य की अपनी कोशिश से नहीं आता। तो लोगों के भ्रम भी खत्म होने चाहिए, उनके ज्ञान ने उनको भ्रमित कर दिया है। तो सच प्रमाणित हो रहा है, विश्व में प्रमाणित होगा और बहुत जल्दी ये पर्दे और ये चश्मे आपके अंदर से उतरेंगे ज्ञान के, तो इस सच को मानने लगेंगे। और बहुत सी बातें ऐसी जो झूठी लाई गई हैं। आदि में वचन था, वचन के अलावा कोई नहीं था, अर्थात यीशु था, पवित्र आत्मा था, पिता परमेश्वर था, और उसने जो बोला वो हो गया। उससे पहले कोई किताब नहीं थी। अगर कोई बोलता है करोड़ों साल पहले का भी बोल दे तो उसके पहले वचन अर्थात यीशु था, उसके पहले कुछ नहीं, परमेश्वर। हाँ, उसने आज से 2000 साल पहले जन्म लिया, एक अलग ये हमारे से बात, क्योंकि शैतान ने लोगों को इतना भरमाया और भटकाया था शारीरिक ज्ञान में, प्राण के ज्ञान में और आत्मा के ज्ञान से वंचित कर दिया। क्या आप आत्मा के ज्ञान से आत्मा के रास्ते को जानते हैं? हाँ, बहुत सारे मार्ग बताने की कोशिश करते हैं। ये मार्ग, ये धर्म के मार्ग हैं, जो मनुष्य के बनाए हुए धर्म के मार्ग। धर्म और जात तो सिर्फ परमेश्वर है, मनुष्य ने वर्ण व्यवस्था और ये बनाई है, तो ये उसके नतीजे भी देख रहे हैं हम। पर आज जो परमेश्वर कहता है उसको अगर हम सुनना चाहते हैं तो हम शुरू करते हैं यशायाह 40:6 से। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उन पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगर से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने को है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। ये वो वचन है जहाँ पर शुरू से क्या प्रचार करना है ये बता दिया गया है कि प्रभु ये सच्चाइयां, आदम मिट्टी से बनाया गया और उसके नथनों में जीवन की सांस फूकी गई, अर्थात परमेश्वर ने अपनी सांस फूका, अर्थात आत्मा फूका और वो जीवित प्राणी बनी। ये चीजें पेड़ पौधों में आत्मा नहीं होती, उसका ये प्रूफ है कि यहोवा की सांस से वो मुरझाते हैं। इसका मतलब साबित हो गया ना, जल जाते, मतलब वो सहन नहीं कर सकते। परमेश्वर ने मनुष्य को दी है, ये उनमें जीवन है, सब में जीवन है, जीवित है, प्राण बोलते हैं जिस, उनमें रस पाया जाता है। पर यहाँ कहा गया है कि वो सब कुछ देने का है, ये बदला लेने का दिन जो करीब है, तिमीर का दिन, ये बाइबल के शब्द हैं, वो करीब आता है उसका, क्योंकि महाक्लेश का शुरू होना है। वो प्रभुता हमेशा करा है, उसकी प्रभुता है, संप्रभुता है। मनुष्य अगर भ्रमित होकर दुष्ट के जहर से, क्योंकि दुष्ट ने काटा है उसको, उसकी एड़ी को डसा है और वो जहर उसके अंदर है, इसलिए वो जहर के काम प्रकट है संसार में। और ये प्रत्येक व्यक्ति के अगर कामों को देखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि अगर वो काम कौन सा कर रहा है तो उसकी एड़ी
मछली को डसा तो नहीं है सांप ने, जहर प्रमाणित करता है उसके काम। तो यहाँ पर जब कहा गया है कि बदला देने का उसके हाथ में है, और एक खूबसूरत बात इसमें कही गई है एक चरवाहे के लिए कि चरवाहा कैसा है, कितना नम्र और दीन है, कि जो बच्चे वालियां हैं, एक अगर बच्चे वाली माँ है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कितने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता है। गर्भ की पीड़ा उठना, बाइबल में ये शब्द है, वो एक ऐसी पीड़ा है जब तक बच्चा को जन्म ना हो तब तक कोई भी इंजेक्शन काम नहीं करता, दर्द खत्म नहीं होता। उस दर्द को खत्म नहीं कर सकता कोई, जच्चा जैसी पीड़ा उसको खत्म नहीं करता कोई, कर सकता। कितना नेचुरल है, और ये पवित्र शास्त्र वचन में ये शब्द हैं। और कहा है भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा, अपनी गोद में ऐसे बच्चों को समेटे रहेगा, कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर हम उसके बच्चे बने हुए हैं, आप अपने आप को अगर बहुत बड़ा समझते हैं तो मैं नहीं कह सकता। और हर कोई चाहेगा कि परमेश्वर की संतान बच्चे बने रहें, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। प्रभु यीशु ने यह भी कहा था कि जो एक बालक को मेरे नाम से ग्रहण करता है मैं उसे ग्रहण करता हूं। बालक को ग्रहण करना ऐसे ही नहीं कह दिया गया है। मसीह जगत ये जानता है, जो गैर मसीही हैं वो लोग इससे नावाकिफ हैं, उन्हें बालकों जैसा स्वभाव नहीं मालूम, क्योंकि बालकों का स्वभाव अर्थात परमेश्वर का स्वभाव, मैंने स्वभाव के बारे में पहले बता चुका है। स्वभाव के बारे में बहुत साफ साफ पहले मैंने बताया है कि इमोशनल एट्रीब्यूट क्या होते हैं और डिवाइन एट्रीब्यूट। परमेश्वर के स्वभाव में मैंने शुरू से उसमें संप्रभुता भी है, और मनुष्य के स्वभाव की बात है। और वैसे ही मैंने प्रेम के 13 वो हिस्से जो प्रार्थना के बताए हैं, अगर उसमें गिड़गिड़ाहट, रोना, गाना और ये सारी वास्तविकता के साथ है, अगर वास्तविकता के साथ खड़े हुए हैं उसके सामने, या उसको अपनी कोई भी जो शरीर की एक्टिविटीज हो रही है वो वाकई में सच्चाई के साथ है, तो रोना तो जबरदस्ती नहीं रो सकता आदमी, गाना गा सकता है, करा नहीं सकता, गिड़गिड़ा नहीं सकता। ये वो हिस्से हैं जो प्रमाणित करते हैं कि वो प्रार्थना कर। प्रेम के बारे में मैंने बता ही दिया था, पर इसमें मुख्य बात है कि वो कैसे ले चलेगा। जैसे हम धीरे धीरे इसमें चल रहे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। संसार में ये सारा कुछ होगा, ये सब कुछ हो रहा है, आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हर घटनाक्रम जो नरसंहार की तरफ जा रहा है, दुष्ट डरा हुआ है क्योंकि उसके तमाम जहर प्रकट हैं, और पवित्र शास्त्र कहता है मत डर। जब हम 40 को देख रहे हैं, 40 वर्ष तक ये आखिरी था 40, और जैसे मैं उसमें नहीं ले जाऊंगा आपको जिससे ऐसा लगे कि नहीं इंसान अंधविश्वास की तरफ, पर ये अंकों का बाइबल में अगर ऐसा है और परमेश्वर ने रखा है तो हर चीज का समय गिनती से निश्चित होता है और वो समय करीब आ रहा है। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं कि ये हिस्सा आपने समझ लिया, सांस को समझ लिया, आत्मा को समझ लिया, वचन को समझ लिया, प्रकाश को समझ लिया। हम देखते हैं अब प्रकाशित वाक्य 22। प्रकाशित वाक्य 22 में कुछ चीजें जो हैं उसको देख लेना जरूरी है, और कुछ चीजों में जिसमें खास है कि प्रभु का आना और उसमें अंतिम समय में होना, उसके कुछ बिंदु में बताऊंगा। ये सारा नहीं, और इतना विस्तृत भी थोड़े से समय में नहीं बताया जा सकता कि वहां पर क्या है। ये आप पढ़ सकते हैं, ये नदी का वर्णन, और वो वहां पर सिर्फ इसलिए नहीं है, वहां पर आप पहचान सकते हैं, और वहां पर पेड़ों का होना, उसका मायने, उसका फलों का होना, पत्तियों का होना, ये सब इसमें लिखा हुआ है कि चंगाई के लिए, और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। वहां किसी उजाले की जरूरत नहीं होगी। ये साबित है कि परमेश्वर ने जो बोला वो उजाला हो, तो वो परमेश्वर का उजाला था। सूर्य चांद के उजाले बाद में बनाए गए। यहाँ वादा है, लिखा है 6 में, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि वह दासों को ये बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। ये सब बातें जो दिखाई जा रही है यूहन्ना को स्वर्ग में ले जाकर, यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य जो दिया गया और वहां का दर्शन करवाया गया है, ये प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य है जो परमेश्वर ने सौंपा, और धन्य है जो इसको पढ़ते सुनते और माने। दुष्ट नहीं चाहता कि हम पढ़ें, सुने और माने, तो शीघ्र होना अवश्य है। जो दुष्ट और घबराता है। 7वें में कहा गया मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस
पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। फिर ये कहा गया, इस पुस्तक, किसी मनुष्य की नहीं, वो जो मनुष्य नाना प्रकार की भविष्यवाणियां करते हैं उनकी नहीं, उनकी नजर तो अभी अंधी है। उनको ये भी नहीं मालूम था कि सिंगौल जो है, अगर संसद भवन जो नया सेंट्रल विस्टा में बना है वहां रखेंगे तो उसका क्या होगा। उसका प्रभाव आपने देख लिया है, बहुत बाद में पता चलेगा। जो वर्तमान में घटना घटती है तो ऐसी दृष्टि होना। यहां साफ लिखा है, प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है। एक अगर भविष्यवक्ता की आत्मा वो भविष्यवक्ताई के लिए है, उसका कहना ये सांसारिक ये छोटी मोटी चीजों की भविष्यवाणी करना वो वैसा ही है जैसे एक ज्योतिष का बताने वाला कि ये होगा, वो छोटी छोटी लोगों को लुभाने। तो इसमें एक चीज और देख लेंगे हम, यहाँ पर बहुत साफ कहा गया है कि क्या क्या है, कौन कौन प्रवेश नहीं पाएंगे। इसमें लिखा है ना, कौन कौन प्रवेश नहीं पाएंगे, ये 5 में लिखा हुआ, 15 में, 22 के 15 में। ये वही है, अभी मैंने जो भविष्यवक्ताओं की बात बताई है, ये वही लोग हैं कि अगर वो 5 पढ़े तो लिखा हुआ है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, ये तमाम जो झूठ का जहर जिसकी बात हमने करी शुरुआत, वो सांप जो इब्लिस कहलाता है और भरमाता है, और उसने किस तरह से भरमाया है। तो यहाँ पर कहा गया है 14 में, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, उस स्वर्गीय स्थानों में। पर धन्य है जो अपने कपड़े धो लेते हैं। ये किस चीज से? जो स्वीकार कर लेते हैं यीशु के लहू को। यीशु के लहू से ही शुद्ध और पवित्रता है। वो बलिदान का जो लहू है वो ही शुद्ध और पवित्र करता है। तो हम जो आखिरी अध्याय है प्रकाशित वाक्य का, उसमें बहुत साफ देख रहे हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। और इसके पहले के एपिसोड में मैंने बताया था कि ये जो मसीह जगत है उसकी दुल्हन है, और दुल्हन जो होनी चाहिए निर्दोष निष्कलंक होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए। हर दूल्हा पसंद करता है खूबसूरत दुल्हन। और वस्त्र के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारा बता चुका हूं, और वस्त्र क्या क्या मायने हैं। और हमारे लिए जो वस्त्र है वही वचन है, धारण करो जो आज मिला है, कि वो शीघ्र आने वाला है और निश्चिंत हो जाओगे। पर अगर इसको धारण नहीं करोगे, ग्रहण नहीं करोगे, तो आपने प्रतीति नहीं की, और आप ज्ञान में, संसार और बुद्धि के ज्ञान में दुष्ट के द्वारा बहके हुए हैं। इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो प्रकाशित वाक्य समझ में आ जाएगा। देखने लगोगे और सुनने लगोगे। यीशु के नाम में ये बातें हैं, सारी सृष्टि के लिए आवश्यक था। वो कितना सच है तो आपको इसकी सारा मूल्यांकन हो जाएगा कि क्या क्या हुआ। पद की लालसा में दुष्ट ने अपनी गिरफ्त में लेके जो काम करा है, और देश तो इतना हमारा अहिंसा पर अविश्वास करने वाला है, इतने जल्दी भोला देश है, हम इसको भोला देश बोल सकते हैं। भोला शब्द ऐसा है कि उसको, उस व्यक्ति को कहीं भी इधर उधर करा जा सकता है। इस देश के लिए पहले भी सतर्क किया जा रहा है मसीह जगत में प्रार्थनाओं के द्वारा। पर घटना निश्चित घटेंगी, क्योंकि उनकी आंखें देखें कि शैतान ने जो जहर फैलाया है उसका क्या परिणाम मनुष्य पर हुआ है। और इस बात को देखकर कई बदलेंगे और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे कि हाँ, वचन की शिक्षा क्यों आवश्यक। वचन जो परमेश्वर के ओंठों से निकला है, यहोवा की यह वाणी है, और प्रचार करने के लिए बता दिया गया, वो मैं सुसमाचार आपको सुना दिया। और यीशु के नाम में चाहता हूं कि ये हर कानों ने जिसको सुना है ग्रहण करें, और इस देश के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए सचमुच में उसकी योग्य संतान होने का कर्तव्य या दायित्व पूरा करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।